इसमें मत जाना। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या आप किसी भूत प्रेत या आत्मा पर भरोसा करते हैं? हम नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आपको भूतों के एक शहर में लेकर चल रहे हैं। जी हां, भानगढ़, जो कि भूतों का शहर कहलाता है। और बाकायदा सरकार यानी एएसआई का एक बोर्ड यहां पर लगा हुआ है इस किले के बाहर, जिसमें लिखा है स्मारक और उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले हैं। यानी कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कई तरीके की कहानियाँ हैं। गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर भूतों की मीटिंग होती है, कुछ बताते हैं कि रानी की आत्मा भटकती है। लेकिन जो भी हो, रात होते ही यहाँ पर ताला लटक जाता है। लेकिन आज हम अंधेरे में आपको बहुत कुछ कहानियाँ, बहुत कुछ चीज़ें बताएंगे, और वो भी सिर्फ कैमरा, माइक और सुनकर या देखकर नहीं बताएंगे, वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे। एक बाकायदा पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर एनके शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने गैजेट्स के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास ये क्या गैजेट है और क्या बताएगा ये? इसका नाम लेकर एंटेना है। ये जर्मन का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बहुत तरह के जो आप इसके अंदर जो आप स्केल देखते हैं, ये अलग अलग तरह की डिफरेंट एनर्जीज पकड़ने के लिए इजाद किया गया है। ये सविता जी हैं, उनके पास कुछ खास ये क्या चीज़ है? ये क्या गैजेट? ये यूनिवर्सल स्कैनर है। ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को ये कैच कर सकती है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी है या अल्ट्रावेव्स है या स्पिरिट की एनर्जी है। कोई भी एनर्जी इसको तुरंत कैच कर देती है। और लास्ट में हमारे साथ उड़ीसा से आए हुए हैं राजीव पांडे। राजीव, आपके पास ये क्रिस्टल, ये क्या बताता है? ये क्रिस्टल बॉल है। इसके अंदर हमको कलर्स आते हैं जो इंट्यूटिव गाइडेंस देती हैं। अगर कोई एनर्जीज होती है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये हमको वो फ्लो देती है, वो एनर्जी महसूस कराती है। चलिए, तो एक बात बड़े साफ कर दें कि ये जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि अंधविश्वास के साथ आया हो। सब वैज्ञानिक तरीकों से साथ में। एक बात आप सबके साथ पूछूंगा, आप लोग भूत को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, नहीं, हम नहीं मानते। कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एनर्जी ज़रूर होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, जो कि इस सेंसर के जरिए पकड़ी जा सकती है। तो क्या इस किले के अंदर कुछ पकड़ में आ सकता है? चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है इस किले का रहस्य। किले के दरवाजे पर पहुंचने से पहले हमने दस्तक दी इस किले के सबसे करीबी गांव गोला कबाद। किले में दाखिल होने से पहले ये जानना जरूरी था कि आसपास के लोग इस किले के बारे में क्या कहते हैं। क्यों सूरज ढलते ही गांव से किले की तरफ जाने वाली सड़क सुनसान हो जाती है। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई गुलाबचंद से। हमने गुलाबचंद से पूछा, भानगढ़ किले का राज क्या है? हमको ये बताइए कि भानगढ़ का इतिहास क्या है? यहाँ पे आप बिल्कुल आखिरी गांव में रहते हैं, भानगढ़ से जुड़े, क्या इतिहास है? इसके एक राजा रहता था साथ। अब इतना तो मेरे को मालूम नहीं है, वहाँ पर देखना में तो फिर इतना है। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं भानगढ़। यहाँ तो बताते होंगे, गांव में क्या कहानी बताते हैं? ये ऐसे बताते हैं यहाँ पर भाई भूत आते हैं रात को, वो करते हैं वो करते हैं। अब तो जैसे बड़े कहते हैं ना, वैसे सुनते आते हैं। हमने देखा तो नहीं है। खैर 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर घर बनाने का सपना देख रही है, तब इस गांव के लोग बताते हैं कि चांदनी रात में भानगढ़ का किला भूत प्रेत आत्मा से अभिशप्त हो जाता है। गांव में इसकी कई कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। आलम यह है कि गांव के कई लोग भानगढ़ किले का नाम सुनते ही भाग। माता जी, आप यहीं की रहने वाली हो? भानगढ़ की? गांव की? भानगढ़ किले के बारे में कुछ पता है आपको? अच्छा। गांव में हमें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस किले के बारे में न जाने क्या क्या सुन रखा। भानगढ़ किले में ये भूतों को बताते हैं कि यहाँ पर सूर्यास्त होने के बाद में कोई भी आदमी नहीं रहता है। और उसमें ये बताते हैं कि भूतों की आवाज़ कुछ समझ आती है। यहाँ किसी ने देखा तो नहीं, पर सुनते हैं। हमने भी नहीं देखा कभी तक। आप कब तक रहते हैं? हम सूर्यास्त तक रहते हैं यहाँ। कभी सूर्यास्त के बाद रुके? सूर्यास्त तक यहाँ से आगे जाते नहीं हैं हम। सूर्यास्त के बाद नहीं जाते? नहीं, पर यहाँ के रहने वाले जो बताते हैं, बोल एहसास होता है भूतों का जैसा।
गांव के लोग नहीं जाते हैं अभी? गांव के लोग में शाम की 6 बजने के बाद में कोई भी नहीं जाता है यहाँ, नो एंट्री है। लोग जैसे जैसे इस किले के डरावने किस्से हमें बता रहे थे, हमारे कदम किले की तरफ और तेज होते जा रहे थे। हमने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज की रात हमें इन कहानियों के किरदारों को तलाशना है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस इलाके के लोगों को डराते आए। भानगढ़ के किले से लगा ये आखिरी गांव है गोला कपास गांव। यहाँ पर लोग भानगढ़ किले की अलग अलग कहानियां बताते हैं और बताते हैं कि कुछ वक्त पहले तक यहाँ पर बहुत देखा सुना जाता था, लेकिन हमें कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसने खुद कुछ देखा हो। हाँ, सुनने वाले बहुत सारे लोग मिले। किले से सटा गांव का ज्यादातर हिस्सा वैसे सुनसान है, कई मकान खाली पड़े हैं। बताया गया कि मकान खाली होने की एक वजह भूत भी है। भूत, क्या वाकई यहाँ भूत है? दूर से वो किला हमें अपनी तरफ खींच रहा था, और ये सवाल भी, क्या वाकई वहां भूत है? गांव के लोग कहते हैं इस किले के अंदर एक तांत्रिक और रानी रत्नावती की आत्मा आज भी घूमती है। वो पहले थे, अब तो नहीं है। पहले होते थे? पहले थे। आपने देखा कभी? हम तो नहीं देखते हैं, अपन पहले होती थी। अब भी मत देखने वाले तब भी देखते हैं। देखते हैं। हाँ। आपको कभी दिखा? हमको तो नहीं दी। आप कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मैं तो, मेरी उम्र 50-52 की हो गई। यहीं की पैदाइश है, पर कभी देखा नहीं यहाँ पे? कभी सुना किसी से? हाँ, सुना थे, बड़े आदमी से कहते पहले, मतलब इनकी बूथों की मीटिंग वजह करती थी यहाँ। हालांकि दिन के वक्त दूर दूर से टूरिस्ट इस किले में घूमने आते हैं। अंदर दाखिल होने से पहले हमारी मुलाकात हुई पार्किंग का काम कर रहे उमेद सिंह से। उमेद ने हमें बताया कि शाम होने के बाद कोई इधर नहीं आता। वो खुद शाम होते ही इस जगह को छोड़कर वापस गांव लौट जाता है। ऐसे तो अंकल हम जाते नहीं है सूर्यास्ताबाद में, हमारा पार्किंग का टेंडर है यहाँ पर। हाँ। हम जाते नहीं है, अंदर किसी भाई के साथ में हो जाता है। एक दिन 10 दिन पहले नौरता की बात थी ना, हाँ। उस दिन एक आदमी यहाँ गेट से आगे खत्म हो गया था। किला हमारे सामने था, अपनी तमाम कहानियों के साथ उसी रौब में खड़ा हुआ। शाम ढल रही थी। किले के गेट पर ही सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर। हमने सोचा किले के रहस्य की खोज का श्री गणेश इसी मंदिर से किया जाए, लेकिन मंदिर के पुजारी ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। और पंडित जी को हमने जैसे तैसे समझाया कि हमारा मकसद किले की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। क्यों इस किले को देश की सबसे भूताहा जगह कहा जाता है? क्या वाकई यहाँ कुछ है? क्यों इस किले के बारे में दुनिया भर में कहानियां सुनाई जाती हैं? 34 साल से इस मंदिर में पूजा कर रहे पंडित सुभाष जोशी आखिरकार हमसे बात करने को तैयार। अच्छा, अभी यहाँ भानगढ़ के किले को लेकर के कई तरीके की बातें भी सामने आती हैं, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ भूत है, आत्मा है। क्या है यहाँ पे? मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो आत्मा भी है, और आत्मा तो हर जगह होती है। पंडित जी ने हमें बताया कि 1573 में इस किले को राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। शहर के अवशेष आज भी हैं। ये जौहरी बाजार है। ये जगह नर्तकियों की हवेली है। ऐसी न जाने कितनी हवेलियां इस शहर में देखी जा सकती। लेकिन एक खूबसूरत शहर उजाड़ शमशान में क्यों तब्दील हो गया? पंडित जी और गांव के लोग कहते हैं ये कहानी एक रानी और तांत्रिक की लड़ाई है। लोग बताते हैं ये किला रानी रत्नावती का। रानी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। महल के पास ही सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था। एक दिन तांत्रिक ने रानी को देखा और फिर देखता ही रह गया। मतलब उसने वो दे दिया, श्राप दे दिया उसको कि जा आज के बाद, मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा भानगढ़ आज के बाद में, मतलब तो सब कुछ खत्म हो गया। एक रात में सब कुछ जड़ हो गया, देश नष्ट हो गया।
तांत्रिक ने रानी को हासिल करने के लिए चाल चली, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। मगर रानी और तांत्रिक की तंत्र विद्या की लड़ाई में एक ही रात में पूरा शहर बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं उस रात न सिर्फ उन दोनों की मौत हुई, बल्कि पूरा शहर शमशान में तब्दील हो गया। तब से कहते हैं कि आज भी किले में रानी रत्नावती, तांत्रिक और भानगढ़ के लोगों की आत्माएं भटकती हैं। किसी ने कहा हम किले में गए तो हमें थप्पड़ मारे गए। किसी को लगा कोई उसका गला दबा रहा है। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि अंदर जान का खतरा है। लेकिन हम तो तय करके आए थे, आज किले के अंदर जाना है और सूर्यास्त के बाद ही जाना है, अंधेरे में। भानगढ़ किले का महल, जिसके बारे में न जाने कितनी सैकड़ों कहानियां कही जाती हैं, जिसके बारे में इस गांव में, क्योंकि इससे सटा हुआ है, और देश भर में बहुत अलग अलग तरीके की बातें हैं। कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद में इस महल में बहुत कुछ सुनाई देता है। हालांकि दिखाई देने की बात अभी तक कहीं सुनाई नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर रहा कि लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में सुना है। इस महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और सच आपके सामने लेकर आते हैं कि आखिर अंदर की सच्चाई है क्या। भानगढ़ किले की शुरुआत यहीं से कहते हैं अंधेरे में ये किला इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। किले के अंदर दाखिल होते ही हमें सबसे बड़ा झटका लगा। जो सामने था उसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। आप देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। किले में चढ़ने वाली सीढ़ियों से पहले सैकड़ों की तादाद में बंदर और लंगूर एक साथ बैठे दिखे। जी हाँ, वो लंगूर जिसे बंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, वो लंगूर बंदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे दिखे। लेकिन इसे किसी अंधविश्वास से जोड़कर मत देखिए। कहते हैं ना कि वक्त और हालात दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। खैर, इस अजूबे को छोड़ हम किले के मुख्य दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, तो सविता जी हमारे साथ हैं और हम इस वक्त जो रानी का महल है, यानी कमरा था, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और सविता जी के पास में ये एनर्जी पकड़ने वाले, सविता जी क्या होता है स्कैनर? ये यूनिवर्सल स्कैनर है जो अल्ट्रावेव्स पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को ये कैच करता है। ये जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी होगी ये उसी को शो करेगा। आगे चलते देखते हैं, ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। डॉक्टर सविता शर्मा के हाथ में जो गैजेट था उसने अचानक काम करना शुरू कर दिया। देखिए इस कमरे में बता रहा है। आगे देखते हैं। इस डिवाइस को इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक ने तैयार किया है। इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है। यह सेंसर किले की सीढ़ी चढ़ते ही एक अंधेरे कमरे की तरफ नेगेटिव एनर्जी होने का जोर जोर से इशारा करने लगा। यानी आपके हिसाब से नेगेटिव एनर्जी इस तरफ है? हाँ, ये सेंसर बता रहा है। जहाँ घूमेगा उस जगह पे है। तेज कदमों से तेजी से घूमते हुए इस सेंसर की दिशा में हम आगे बढ़े। इस कमरे के नीचे एक तहखाना था। डॉक्टर एन के शर्मा के मुताबिक नेगेटिव एनर्जी वहीं से आ रही थी। देख रहा है, सीधा सामने ही बता रहा है। यानी इस तरफ कहीं है। तो ये जगह तो कुछ तहखाने जैसी लग रही है। हाँ, कुछ यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लग रही है। यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। अब देखिए आप, ये यू कैन जस्ट सी ये रॉड देखिए कैसे एकदम। हाँ, ओके। you see this here, here यानी इस in जगह this पे place, बहुत हेवी एनर्जी in this place। हमारी टीम ने इस तहखाने में उतरने की कोशिश भी की, लेकिन नीचे सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा था।
अब दिक्कत यह थी कि किले में भूत हो ना हो, लेकिन सांप बड़ी तादाद में है। लिहाजा हम इसे छोड़कर अब ऊपर की तरफ बढ़ चले। पहुंचते ही सेंसर ने दाईं तरफ बने एक कमरे की तरफ तेजी से घूमना शुरू कर दिया। देखिए सेंसर अपने आप डायरेक्शन दे रहा है। यानी ये इस तरफ बता रहा है कुछ है। नीचे भी इसने डायरेक्शन दिया था आपको जी। हमें तो नहीं पता कि आप क्या खाना है। इधर कुछ बता रहा है इस कमरे में। अच्छा, अब तो ये बिल्कुल घूम गया, इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पे इस जगह नीचे दबा हुआ कोई चीज नीचे दबी होती है। डॉक्टर साहब भी आ गए। पर मैं मेरा सवाल बार बार एक बार यही बैठा है, आपसे ये सवाल मैं पूछूंगा कि हम इस सेंसर पर अगर देश को हम दिखा रहे हैं सेंसर, हम कैसे भरोसा करें कि ये सेंसर सही बात कर रहा है? और क्योंकि बनाया इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। ये एनर्जी को चेक करने के लिए ही बनाया गया है। इससे पॉजिटिव नेगेटिव सारे एनर्जी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एक बनाने वाला बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो ही इज एटॉमिक साइंटिस्ट मिस्टर मानव मूर्ति, जो एटॉमिक रिसर्च में काफी सालों तक रहे हैं। एनर्जी ना नीचे विड्रॉ हो रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पूरी एनर्जी को नीचे खींच रहा हो। तो यहाँ तो इसके नीचे होलो है मेरे ख्याल से, शायद या तो मेरे लगता है नीचे यहाँ तो होलो है, और या नहीं तो कुछ कोई चीज अंदर, यानी कि कुछ अंदर दबी हुई है, कुछ भी ऐसे। नहीं, ये तो बिल्कुल एक्चुअली में क्या होता है, लोग क्या होता है जब हैवी और नेगेटिव एंड स्टैग्नेंट एनर्जी, नो स्पिरिट एनर्जी स्टिल वी आर नॉट फेल्ट हियर, नो स्पिरिट एनर्जी। देखिए डंप एनर्जी, जो सर्कुलेशन जहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रहा है उस तरह की एनर्जी, जहाँ कोई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन का कोई 1% भी कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई ह्यूमन बीइंग से, ना कोई प्लांट से। ये दूसरा कमरा था जहां डिवाइस ने काम तेजी से शुरू किया। असल में किले के इसी हिस्से को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है। ये रानी रत्नावती के रहने की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं कि किले के इस हिस्से में हर जगह सेंसर नेगेटिव एनर्जी को पकड़ रहे थे। अब तक 2 कमरों के अलावा बाकी जगह कुछ देखने को नहीं मिला। इस हिस्से में एक वीरान मंदिर भी है। पैरानॉर्मल गतिविधियों पर काम करने वाली रिसर्च टीम जब अपने उपकरण लेकर इस मंदिर के करीब आई तो उन्होंने किसी तरीके की कोई हरकत नहीं दिखाई। अब हम इस किले के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां लोग कहते हैं कि कभी उन्हें थप्पड़ पड़ा तो कभी लगा कि उनका कोई गला दबा रहा है। लेकिन इस जगह पहुंचते ही डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई और राजीव के हाथ में पकड़े क्रिस्टल ने अपना रंग बदल दिया। ये कलर्स तभी आते हैं जब कोई एनर्जी होती है। कोई एनर्जी होए तब जाके ये कलर्स आते हैं। तो अभी ये जैसे कलर्स आ रहे हैं, ये कलर्स ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी फ्लो करती है। भानगढ़ के इस किले में दाखिल होने के बाद बस 3 जगह हमें ऐसी दिखी जहां नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन एक न्यूज चैनल होने की वजह से हम इस एनर्जी पर भी दावे के साथ यकीन नहीं कर पा रहे। काफी हेवीनेस यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आते ही क्रिस्टल बॉल का वजन बढ़ गया है। एक बार हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर शर्मा का ये सेंसर यंत्र धोखा दे रहा हो। दिमाग में शक आया तो इलाज जरूरी था। हमने गैजेट अपने हाथ में ले लिया। कुछ ही सेकंड्स में गैजेट ने हरकत शुरू कर दी। इस यंत्र को लेकर हम एक तरफ खड़े हुए। सेंसर घूमकर हमारे ठीक पीछे आ गए। हम सेंसर की दिशा में घूमे, लेकिन सेंसर उधर ही इशारा करता है। देखिए, हम आपके सामने ये दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन बार बार आपके सामने ये तस्वीर साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई इस तरीके की चीज है। इतना जरूर है कि ये सेंसर्स बता रहे हैं कि कुछ है जरूर, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कि यहाँ पर जमी हुई है। और हमने खुद भी थोड़ा अनुभव करके देखा, हमने रोक रखा था तो ये घूम जा रहे हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स बोलते हैं जो अच्छा, इसको अल्ट्रावायलेट वेव्स बोलते हैं। सविता जी बता रही हैं, खुद इस पर काफी काम किए हुए हैं। तो ये एक जगह रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं बता रहा है। अब जब हम, आपने देखा भी कि हम ऐसे करके खड़े थे तो ये देखिए पीछे घूम गए दोनों, और अब जब मैं पीछे घूम रहा हूँ तब देखते हैं घूमते हैं नहीं घूमते। ये देखिए ये घूम के पीछे आ गया। ये भी आ जाएगा, इसको सीधा पकड़ी बराबर आएगा। ये भी आ गया, देखिए घूम करके। इसका मतलब जब हम उधर से दिखा रहे थे तब भी इस तरफ ये नेगेटिव एनर्जी बता रहा था, और जब इस तरफ दिखा रहे हैं तब भी ये नेगेटिव एनर्जी बता रहा है। लेकिन बार बार कह रहे हैं
नेगेटिव एनर्जी, इसको समझिए, कुछ और मत समझिए। सूरज ढल चुका था, किले में अंधेरा पैर पसार रहा है और हमारे कदम उस तरफ बढ़ रहे थे जिसे लेकर अंधविश्वास की हजारों कहानियां हम सुन चुके थे। ये रानी रत्नावती के नहाने की जगह है। इस घुप अंधेरी जगह पर आते ही डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक उनकी बॉडी नेगेटिव एनर्जी को लेकर काफी सेंसिटिव है। हमें बताया गया इस जगह पर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो काफी ज्यादा है। इस जगह के अंदर घुसते ही राजीव पांडा के हाथ में क्रिस्टल ने रंग बदलना शुरू कर दिया। जी हल्के हल्के कलर्स आ गए जी। ये कलर्स तभी आते हैं जब कोई एनर्जी हो, कोई एनर्जी होए तब जाके ये कलर्स आते हैं। सेंसर और क्रिस्टल ने इस जगह पर काम बहुत तेजी से किया। कलर्स आ रहे हैं, ये कलर्स ये ना इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी फ्लो करती है। हम खुद इस जगह पर काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन यकीन मानिए इस जगह ना तो हमें कोई भूत प्रेत दिखा और ना ही किसी ने हमें थप्पड़ मारा। उसी को फिर समझते हैं कि मेरा कोई गला दबा रहा है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप आओगे ना, अब जैसे आपने देखा होगा श्रिंकिंग, जैसे अगर आप कहीं पर ऑक्सीजन कम कर दें तो चॉकिंग फीलिंग होगी ना आपको, तो ये चॉकिंग फीलिंग होने लगती है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा गला कोई दबा रहा हो, तो लोगों को क्या लगता है कि कोई आगे हमारा गला दबाता है यहाँ पे, जो कि वो एक्चुअल में कोई आउटर एनर्जी आगे नहीं दबा रही है, बल्कि इट इज एन लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विच इज क्रिएटिंग सच एन हैवॉक, ये कह सकते हैं। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक नेगेटिव एनर्जी के कई कारण होते हैं। हमें पता चला जिस जगह क्रिस्टल ने रंग बदला उसके नीचे पानी काफी तेजी से बहता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा हो सकता है ये रंग में बदलाव पानी से आ रही एनर्जी से। इस जगह हम लगभग आधे घंटे तक रुके। हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ जो अलग हो या अजीब सा हो, लेकिन दिमाग में सवाल यह था कि डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी। रात के अंधेरे में घूमते हुए किले की पहली मंजिल से उतरने का फैसला हम लोगों ने किया। ये किले का मध्य भाग है। इस हिस्से में अमूमन कोई आता जाता नहीं। टूरिस्ट भी दिन के वक्त या तो छत तक जाते हैं या फिर नीचे से ही घूमकर निकल जाते हैं। चलिए, तो काफ़ी रात हो चुकी है और इस वक्त डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ में सर्च कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को इस किले के अंदर। हम भी ढूंढ रहे हैं। कुछ सेंसर्स ने तो बताया कि उनकी दिशा बता रही थी। ये एक ऐसा सेंसर है जो कि आवाज़ करता है, जैसी आवाज़ होगी इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो ये वो वक्त भी है जब कहते हैं लोग ज़्यादातर कि ख़ासतौर से वो लोग जो अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं कि यही टाइम है जब लोग ऐसी चीज़ों से सामना करते हैं। और सूर्यास्त है हो चुका है, तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि वो चीज़ें जो कि कहनी चाहिए थी, लिखनी चाहिए थी। चलिए, कुछ दिखा है शायद उनको, एक बार देख लेते। इस कमरे के करीब पहुंचते ही डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। कुछ सेकंड्स में ही हाथ में क्रिस्टल पकड़े राजीव पांडा को भी अजीब सा लगा। कमरे के अंदर घुसते ही लगा जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। अंदर चमगादड़ों का जमघट था। कमरे के अंदर जबरदस्त बदबू आ रही थी। यहाँ पे बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक एनर्जी है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारी चमगादड़ हैं यहाँ तो। हाँ, बहुत सारी। ओके। चलिए, तो ये इसको डॉक्टर साहब हम माने कि ये सबसे खतरनाक जगह हो गई एनर्जी के मामले में। हाँ, एनर्जी के मामले में ये काफी खतरनाक जगह है। मतलब हाँ, ये बहुत खतरनाक जगह है ये। चलिए, तो और आपने देखा होगा कि चमगादड़ भी वहीं ज्यादा होती है जहाँ पे इस तरह की एनर्जी। चलो, तो इस तरीके से जगह जगह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इस महल में हमने जगह जगह देखा, कई ऐसे कमरे दिखाई दिए जहाँ की नेगेटिव एनर्जी थी। लेकिन किस तरीके की एनर्जी थी, हम आपको फिर एक बार बात साफ कर दें। ये कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं थी। ये नेगेटिव एनर्जी है जो कि कहीं रुक जाती है, जम जाती है और उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाती है। डॉक्टर शर्मा के पास एक साउंड मीटर भी था। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस कमरे के नीचे कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन हमारे मन में बार बार एक सवाल था कि डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत क्यों खराब हो रही है। क्या उनको डर लग रहा है या उनको वाकई अपने आसपास किसी चीज का एहसास हो रहा है। दो जगहों पे बहुत ही ब्लॉक एनर्जी महसूस हुई। It doesn't mean that there is some kind of spirit energy or something like that.
और जब हमारी एनर्जी लॉस होने लगती है तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, पल्स बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में हम इस किले के हर कोने में घूमे। यकीन मानिए, रात जिस किले में मौत का दूसरा नाम बताई जाती है, उस किले में रात के वक्त सिवाय नेगेटिव एनर्जी के हमें कुछ और नहीं मिला। बस नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, अब नेगेटिव एनर्जीज की जो है उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कोई अध्ययन या कोई स्टडी नहीं है और उसके बारे में लोग भी जानते नहीं हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जीज के संपर्क में आते हैं लोग, तो लोग उससे फिर भूत प्रेत या कोई एक आउटर कोई इन्फ्लुएंस को मान के चल पड़ते हैं और फिर उससे बहुत सारी कहानियाँ डेवलप कर लेते हैं। हम बेफिक्र होकर किले में घूमते रहे। इस बीच डॉक्टर शर्मा की टीम रात में किले के अलग अलग जगह से फोटो ले रही थी। असल में डॉक्टर शर्मा का दावा था कि नॉर्मल फोटोज में ऑरा स्कैनर के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि उस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर ये नेगेटिव एनर्जी है क्या ये भूत प्रेत आत्मा है या फिर वाकई ये किसी तरीके की एनर्जी है जो कि यहाँ पहुंचने वाले लोगों को ऐसा एहसास कराती है कि जैसे उन्हें किसी भूत प्रेत या आत्मा ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। जारी है किले का रहस्य। रात के अंधेरे में भानगढ़ के किले में हमारे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डॉक्टर शर्मा की टीम का ध्यान उस वक्त किले की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेने पर था। भानगढ़ के किले में सेंसर्स ने जो दिखाया वो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, लेकिन इसके साथ डॉक्टर एनके शर्मा की टीम एक और काम कर रही थी और वो काम था उस किले की स्कैनिंग करना। जी हाँ, उस किले के फोटोग्राफ्स अलग अलग तरीके से लिए गए थे और एक खास तरीके का सॉफ्टवेयर डॉक्टर शर्मा के पास है जिसको कहते हैं ऑरा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के जरिए फिर कोशिश की गई ये जानने की कि आखिर उस किले में किस तरीके की एनर्जी है। जी हाँ, वही एनर्जी जो हम बार बार आपसे कह रहे थे, सेंसर्स पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस जगह ना तो कोई आदमी था ना ही कोई लाइट। अब इन तस्वीरों को ऑरा स्कैनर के जरिए स्कैन किया गया। इस तरह की जो एकदम आप देखते हैं कि एक आकृति जो नजर आ रही है, अब ये आकृति मेरे फोटोग्राफ में ये मतलब मैंने बहुत रेयर महसूस किया है कि ऐसे फोटोग्राफ कम आते हैं। मतलब फिर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम आपको कि इमेज का मतलब आप किसी भी तरीके से इसको भूत प्रेत या आत्मा से जोड़कर मत देखिए। डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये इनके लिए कुछ अजीब सी चीज है। हमारे आसपास में, इनके आसपास में ये जो आकृति है, ये जब हमने और ज्यादा ऑरा सॉफ्टवेयर से उसको हमने पकड़ने की कोशिश की तो देखिए बिल्कुल एकदम और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि इसमें कुछ था वहां पे, ये एनर्जी है, लेकिन ये है क्या? अच्छा, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी तो थी नहीं, क्योंकि हमें तो हमें उसने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हमें कोई तकलीफ नहीं दी उसने। ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, हालांकि हम भी चल ही रहे हैं साथ में। हाँ। पीछे से कोई बच्चा वगैरह आ गया हो, कोई ऐसा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ वहां तो आपने देखा कि हम वहां तो एक्चुअल में उस अंधेरे के अंदर कोई ऐसी चीज थी भी नहीं कि जो हमारे आसपास कहीं खड़ी हुई हो। पक्षी वगैरह उड़ता हुआ या कुछ? पक्षी उड़ता हुआ, देखिए पक्षी उड़ता हुआ आता तो एक अलग तरह की इमेज आती, लेकिन ये अच्छा पक्षी भी आपने देखा होगा उस समय कोई, न तो पक्षी उड़ रहे थे, एकदम रात का अंधेरा था। ये हमने फोटोग्राफ लिया तो इसके अंदर अब ये देखिए यहाँ पर है ना एक सफेद कलर की, ये यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस तरह से लगता है, लेकिन ये व्यक्ति वहां पे, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कोई था नहीं उस समय कोई वहां पे था नहीं। हम में से कोई एक तो नहीं था डॉक्टर साहब? नहीं था वहां पे, क्योंकि जैसे अभी ये जो आप आकृति देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आकृति नजर आ रही है, अब ये आकृति वहां पर कोई ऐसी थी नहीं वहां पर। जो एक आपने ऑरा स्कैन किया है? हाँ, ऑरा स्कैन भी हमने किया है इसका, जैसे अभी मैंने इसका ऑरा स्कैन किया। अब आप देखेंगे कि आदमी अगर होता तो उसकी एनर्जी इस तरह से पूरी की पूरी मेरे सामने आ जाती। ये कोई पेड़ हो सकता है? नहीं, पेड़ भी नहीं था ना, वो तो बिल्कुल हम तो सड़क के पास खड़े हैं, हम तो सड़क के पास खड़े थे और वहां पे कोई पेड़ भी नहीं था आसपास में। तो और पेड़ तो अभी काफी इस तरफ है, तो ये जो सड़क जा रही है सीधी नीचे की तरफ, ये वहां पर ये इस तरह की एनर्जी आई है। अब आप देखिए ये पूरी की पूरी हवा में लटकी हुई एनर्जी है एक प्रकार से। वो सफेद रोशनी लगभग 3 अलग अलग जगह कैमरे में आई, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये कोई भूत या आत्मा नहीं है।
डॉक्टर शर्मा की टीम इस पर अभी भी रिसर्च कर रही है। यकीन मानिए, इस किले में रात के अंधेरे में हमें ना तो कुछ दिखा और ना ही कुछ मिला। भानगढ़ के इस किले में हम सूर्यास्त के बाद घूमे, बेफिक्र होकर घूमे, हमें कुछ नहीं मिला। अब आपसे तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इन अफवाहों को, किंवदंतियों को खत्म कीजिए, और सरकार से एक ही गुजारिश है कि ये जो लिखा है उद्यान सूर्योदय से और सूर्यास्त तक खुला है, इसके बाद बंद है, इस बोर्ड को बदल दीजिए, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है नहीं। कैमरामैन विक्रम और रवि के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, भानगढ़।